हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे प्लाजो, जो कि हैवी साइज है। तो ये हम कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें पहले ये कपड़ा नाप लेना है। तो इस कपड़े की लंबाई है 3.25 मीटर और अर्ज इसका, ये डबल में अर्ज है 41 इंच, मतलब 41 इंच अर्ज है। तो इसको हमने डबल में, अर्ज के डबल में फोल्ड कर लिया है। जो खुली हुई साइड है वो मैंने अपनी तरफ ली है और जो बंद साइड है वो दूसरी तरफ, बाहर की तरफ। इस कपड़े को हमने एक लाइनिंग मार्किंग कर ली है नीचे की तरफ सीधी, जो कि हमें ये तिरछा कपड़ा जो होता है, कपड़े में कान होती है, उसे हम निकाल देते हैं। और ये किनारी जो होती है हम इसे भी सिलाई में नहीं लेते हैं, क्योंकि इसे अगर हम सिलाई में लेते हैं तो हमारा कपड़ा वहां से खिंचाव करने लगता है और परफेक्ट फिनिशिंग हमारी नहीं आती है। तो ये तो हमारा कपड़े का मेजरमेंट हो गया। अब हम लेंगे नाप का मेजरमेंट। तो ये नाप ले लिया है हमने। तो इसकी लंबाई है 40.5 इंच और कमर है 40 इंच और हिप है 46 इंच और मोहरी है 8 इंच। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। काफी हैवी साइज है। तो इसको हम, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मार्किंग की है, इसे हम निकाल लेंगे कट करके अलग। उसके बाद हम कटिंग मार्किंग शुरू करेंगे। इस कपड़े को मैंने अलग निकाल दिया है। अब हम मार्किंग करते हैं। तो ये जो है, हमें बेल्ट लेनी है 1.5 इंच की और इसमें हमें 40.5 इंच लंबाई रखनी है। तो हमें 41.5 इंच पे मार्किंग करनी है। जो हम कोई डिजाइन नहीं बनाएंगे, तो मोहरी में डिजाइन बनाएंगे। तो जितना हमें डिजाइन बनाना होगा उतना ही हम कपड़ा कम कर देंगे। तो हम इसको 2.5 इंच कम करेंगे। तो हमें 2.5 इंच कम करने पर हमें 39 इंच पे मार्किंग करनी है, इस तरह से। और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी लंबाई निकल आई है। अब हम लगाएंगे कमर का मार्क। तो कमर हमारी 40 है, तो हम उसका डिवाइड 4 करेंगे 40 को। तो ये आया हमारा 10 इंच। इसमें प्लस करेंगे 2.5 इंच। तो ये हमारा कमर का 12.5 इंच हो गया है। तो यहाँ से हम 12.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और हिप है हमारी 46 इंच। तो 46 इंच का भी हमें डिवाइड 4 कर लेना है। ये हमारा 11.5 आया है और इसमें प्लस करना है हमें 2.5 इंच। तो ये आया हमारा 14 इंच। तो हमें 14 इंच पे मार्किंग करनी है, इस तरह से। यहाँ से ये हमें 14 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से 12.5 इंच पे मार्किंग करनी है। ये लंबाई जो है, ये हमने 12.5 ली है और ये आएगा यहाँ नीचे से 14 इंच, इस तरह से। अब हम इस लाइन, इस मार्क से इस मार्क को, दोनों को मिला लेंगे इस तरह से। तो ये मैं जो हैवी साइज पेंट होती है उसकी कटिंग बता रही हूँ। और अगर इस तरह से हम करते हैं तो इसमें के आसन में ना ही खिंचाव आता है और ना ही कोई दिक्कत आती है। आप इसमें
म्यानी लगाएं या ना लगाएं, परफेक्ट बैठता है। अब हम इसमें क्रोच एरिया के लिए 2 इंच की लूजिंग दे देंगे या 1.25 इंच की, तो मैं 2 इंच की लूजिंग दूंगी आगे के लिए, जो हम क्रोच एरिया का राउंड शेप देंगे उसके लिए। यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क करना है इसके राउंड शेप के लिए, और ये जो हमने आसन की लंबाई ली है इसको हमें डबल फोल्ड करना है और ऐसे हाफ कर लेना है, और यहाँ से मार्किंग करते हुए तो हमें 1 इंच यहाँ से बिल्कुल सिंपल मार्किंग करनी है इस तरह के सीधे से, और फिर यहाँ से डॉट डॉट करते हुए हमें राउंड का शेप देते हुए यहाँ पे हमें बिल्कुल ऐसे मिला देना है। तो ये हमारे क्रोच एरिया का राउंड शेप हो गया है। तो अब आगे को हमें निकालना है इसका सेंटर मार्किंग, वो हमें यहाँ से लेनी है और यहाँ से यहाँ रख करके इस तरह से हमें ऑफ करते हुए, तो जो परफेक्ट सेंटर मार्किंग है वो हमारी ये वाली होगी, ये वाली नहीं। तो अब हम यहाँ से नापेंगे तो यहाँ पे हमारी 7 इंच बैठेगी, और नीचे से भी हम 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे क्योंकि हमें मोहरी भी निकालनी है, तो वो हम सेंटर मार्किंग से ही निकालेंगे। तो ये जो मोहरी रखनी है हमें 8 इंच रखनी है, तो 8 में हमें 4 इधर की तरफ निकालना है जो हमने सेंटर मार्किंग की है, और 4 इधर की तरफ। तो ये हमारी 8 इंच की मोहरी तैयार हो जाएंगी। तो हमें ये ध्यान रखना है जो हमने बीच वाला सेंटर मार्क लगाया है उसी के दोनों तरफ में हमें हाफ हाफ मोहरी निकालनी है। जैसे हमें 4 इंच है तो हमें 2 इंच इधर रखना है, 2 इंच इधर रखना है। 8 इंच है तो हमें 4 इंच इधर रखना है, 4 इंच इधर रखना है। ऐसे ही हमें सारी मोहरियों की माप ले लेनी है। तो अगर आप चाहे तो हमें ये शेप पट्टी से भी मार्किंग कर सकते हैं और इंच टेप से भी, जिससे आपको परफेक्टली लगे उससे आप मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आधा इंच नीचे की तरफ झुकाते हुए ऐसे, और इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से जो आसन आता है हमारा उसकी तरफ हमें ये झुकाव दे करके मार्किंग कर लेनी है। हमारी शेप पट्टी इधर से थोड़ा राउंड में है और इधर से ऐसे है, तो ये गहराई वाली जो साइड है हम उसे ऐसे रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ से मार्किंग की है ऐसे पलटते हुए, वैसे ही हम यहाँ से मार्किंग करेंगे ऐसे पलटते हुए। तो ये हमें मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से। अब जो ये हमारे वो बना है कॉर्नर, तो हम इसे नहीं बनाएंगे, फ्रेंच कर्ल ले लेना है और या फिर इसको ही ले लेना है। तो इस फ्रेंच कर्ल को हम इस तरह रखेंगे यहाँ पर ऐसे, और ऐसे डॉट मार्किंग कर लेंगे। और या फिर हम ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे यहाँ से इस तरह से। तो जब हम इसको यहाँ से रखेंगे इस तरह से या यहाँ से यहाँ तक, तो ये हम ऐसे आधा इंच अंदर की तरफ मार्किंग करते हुए, तो ये हमारा सिदाई में आ जाएगा, और ये जो नूक बनी है ये हमारी निकल जाएगी। तो हमें पीछे की तरफ इलास्टिक रखनी है, आगे की तरफ बेल्ट रखनी है। तो यहाँ से हम प्लेट लगाएंगे, तो ये हम 6 इंच बैठेगा हमारा तकरीबन। तो यहाँ से हम प्लेट भरेंगे
इस तरह से, और नीचे की तरफ 4.5 इंच पे हम प्लेट्स डालेंगे लंबाई में। तो इसको हम ऐसे सीधा मार्किंग कर लेंगे और दोनों तरफ 1/2 इंच की हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और ऐसे सीधा इंच टेप रखते हुए इसे हम सीधी लाइनिंग कर लेंगे। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट मार्किंग हो गया है, मतलब अब मैं इसको कट करूंगी। जो मैंने कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। जो हम इस तरह से जिस शेप में हमने ये कटिंग की है, इस वाली शेप में हमें आसन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उधर से लूजिंग हम एक आसन की बराबर हम इसमें दे देते हैं। इसे हम बैक पार्ट कट करेंगे, उसके लिए बिछाएंगे ऐसे। तो ये हमने बैक पार्ट के लिए बिछा लिया है कपड़ा। अब जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसे इसके ऊपर बिछा लेंगे। सॉरी। तो ये हमने इसके ऊपर बिछा लिया है। अब जो हम इसकी कटिंग करेंगे, तो ये हमने 2.5 इंच पे मार्किंग की है यहाँ से सिदाई में ऐसे, और ऊपर की तरफ हम 3.5 इंच लंबाई लेंगे ऐसे, और यहां से यहां हम सीधा मार्क करेंगे। तो ये हमें सीधा मार्क कर लेना है इस तरह से। फिर हमें ऐसे तिरछे में मार्क करना है इस तरह से। तो ये हमें ऊपर की तरफ कमर की तरफ बढ़ा लेना है। तो ये हमने आसन की तरफ पिछले भाग में 3.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है क्योंकि पीछे का भाग हमारा हैवी होता है। और यहां से भी हम 2 इंच लूजिंग लेंगे इस तरह से, और 1 इंच का वो करते हुए जैसे हमने वो मार्किंग की थी वैसे ही हम इसे राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये हमने राउंड शेप दे दी है। अब हम शेप पट्टी लेंगे। तो नीचे की तरफ हम 1.25 इंच रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। और इसे शेप पट्टी लेकर के हमें मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। तो ये हमारे बैक पार्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आता है, कुछ आपको मिस होता है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो ये जो कपड़ा है ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसमें से मैं बेल्ट पॉकेट ये सब लगाऊंगी।
और जो इसमें डिजाइन बनेगा वो भी मैं इसी से तैयार करूंगी। तो ये जो मैंने मार्किंग की है मैं उसी पे कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये हमने कट कर लिया है दोनों पार्ट को। तो ये हमारी कटिंग हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।